देखने के दौरान ही मैं देख पढ़ और समझ चुका हूँ। एक चिकित्सक होने के नाते मुझे ये बहुत बहुमूल्य पुस्तक लगी है और मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि जो एक शिक्षक है वो इस तरह की बातों को कैसे सोच और समझ पाए। और सुकुमार बाबू से जहाँ तक मेरा परिचय है, बहुत ही मितभाषी आदमी है, अपने आप को कहीं प्रकट करना नहीं चाहते हैं और इसलिए प्रयास अंतर्मन में छापते हुए इन्होंने यह पुस्तक लिखी। और बहुत सही बात है कि यह जो बच्चे हमारे आपके बच्चे हैं, सब किसी के बच्चे हैं, वो जब 12 के बाद की अवस्था में पहुंचते हैं तो उनका बिहेवियर एकाएक चेंज होने लग गया। मैं कहूँगा चिकित्सा होने के नाते मैं जानता हूँ कि एक स्थिति आती है जिसको बोलते हैं पुबर्टी। वो पुबर्टी मेल में और फीमेल में दोनों में आती है। एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है हमारे ब्रेन के इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड से इसमें, और एक्चुअली वो विवश कर देता है उस आदमी का अपना थॉट प्रोसेस। और ये ज़्यादा उसके होश में रहता नहीं है, उसे कम इस तरह की बातें होने लगती है। अक्सर ही देखिएगा, नाबालिग लड़की के साथ रेप हो गया तो उसके साथ ये हो गया, छोटा लड़का के ये हो गया। तो यदि बहुत डेप्थ में जाइएगा प्रकृति का तो देखिएगा कि ये सारा चीज़ बहुत हद तक कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जहाँ ये बातें अक्सर होती हैं तो वह बातें सामान्य क्यों नहीं? सामान्य इसलिए नहीं है कि उसको हम लोगों ने अपने बुद्धि के बल पर, अपने ट्रेडिशन के बल पर, डांट फटकार के बल पर, चाहे जैसे कहीं उसको रेगुलेट कर दिया। फिर भी वो इतना सशक्त है, मैं यही कहूँगा कि फिर भी वो हार्मोनल रिलीज इतना सशक्त है कि वो अपने मर्जी का काम, अपनी मर्जी की इच्छा वो कर बैठता है। बोलते हैं कोई नहीं है, लड़के अक्सर इसी उम्र में मास्टरबेट करना शुरू करते हैं, हस्त मैथुन करना शुरू करते हैं, और लड़कियां भी प्लेफुली कुछ अपने इसे ऑर्गन से खेलते रहती हैं। तो ये जो है जब तक रहता है मैक्सिमम लोगों में स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार धीरे धीरे ठीक हो जाता है, परंतु कुछ लोगों के साथ यह डिवास्टेटिंग इवेंट हो जाता है और लोग का कदम इधर से उधर बढ़ जाता है। हमें लगता है कि अच्छा ऐसा 5% होता है, लेकिन जिनके लिए ये होता है उनका तो पूरा जीवन चला जाता है, पूरी चीज़ गड़बड़ होती है। कोई सुधार गृह में चला जाता है जहाँ सुधार की जगह वो भारी गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सामाजिक प्रक्रिया है और मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ है कि इन सारी बातों को शिव कुमार जी ने न सिर्फ समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इसका इन्होंने समाधान भी दिया है। क्योंकि किशोरों के संपर्क में जो रहे हैं तो बहुत विख्यात उस मामले में अपने को नहीं कर पाए हों, ये एक बात अलग है, लेकिन बहुत ही गहराई में सोच करके और उसके संपर्क में रहने के कारण इनका जो भी अनुभव है, जो भी इनका सजेशन है, बहुत ही व्यवहारिक है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक को हर एक पुस्तकालय में, स्कूल के हर एक पुस्तकालय में होनी चाहिए, या कहीं कॉलेजों के पुस्तकालय में। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर संजय बाबू, डॉक्टर संजय बाबू, सभी लोग हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। और मैं इस पुस्तक को क्यों लिखा, क्यों ये मेरे मन में आया, आज से आई थिंक कि 10 साल पहले ये बात मेरे मन में आया। 10 साल से ज़्यादा ही हो गया। एक माँ के गर्भ में तो बच्चे 9 माह ही रहते हैं और विभिन्न परेशानियों को देखते हैं, समझते हैं। मेरे मन में इतनी उथल पुथल 10 वर्षों से इस किताब को लेकर चला कि उसका मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। और इस तरह से मेरे मन में था, क्योंकि विद्यालय से मैं शुरू से जुड़ा रहा, तो बच्चों की जो स्थिति हमने देखा, विभिन्न समस्याओं को क्लास में भी झेलता हूँ, बाहर में भी देखता हूँ, उनको बढ़ते हुए, ग्रोथ करते हुए मैंने अपने आँखों से देखा कि वो किस तरह से उनकी भावनात्मक, शारीरिक सोच, समझ जो विकसित होता है। बहुत शुरू से ही हमारा सामाजिक लगाव रहा, तो समाज के प्रति मेरे मन में अच्छी कुछ करने की जो ललक रही कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो हमें लगा कि हम इस विद्यालय से या किसी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो तो सब सोसाइटी के ही हैं, देश के ही हैं, और यदि ये अच्छा बनते हैं, अच्छा रास्ते पर चलते हैं,
तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इससे फायदा होगा, देश को फायदा होगा। तो इसलिए इस पर हमने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे पहले तो इसमें जो चैप्टर जो इंगित है वह किशोरावस्था क्या है उस पर हमने कुछ ये किया, सोचा समझा और उस पर लिखने का काम किया। विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी हमको मिल सका उसको हम लोग लेने का प्रयास किया और इसके बाद में कुछ नए नए चैप्टर जैसे किशोरावस्था क्या है, जीवन कला क्या है, फिर आज के डेट में जो देख रहे हैं कि वीडियो गेम का जो स्थिति है और वीडियो गेम किस तरह से बच्चों को पूरी तरह से इंगेज करके रखे हुए है और इसके कारण उसको पढ़ाई में भी या कुछ और जो क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं वो नहीं करके वहाँ पर इंगेज होते हैं। तो वीडियो गेम को हमने उसको इंक्लूड किया। अभी जो देखते हैं कि विभिन्न तरह के समस्याओं के कारण जब मन में तनाव होता है तो कई बार वो बच्चे आत्महत्या के लिए वो मतलब बढ़ जाते हैं। तो इस चैप्टर को भी हमने इंक्लूड किया कि किस तरह से अपने मन के तनाव को कम कर सकते हैं और उसके लिए भी हमने कोशिश किया। पत्र पढ़ते रहते थे तो उसमें देखते थे कि आए दिन पानी में बहुत दुर्घटना होती है बच्चों, वो कहीं तालाब में चले जाते हैं, नदी में चले जाते हैं स्नान जान करने के लिए या इंजॉय करने के लिए कभी कभी जाते हैं। तो वैसी स्थिति में जो आए दिन कोई ऐसा दिन का पेपर नहीं है जिस दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई पानी में उसको डूबने से उसका जीवन समाप्त हो गया। तो ये एक नए विषय के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि मैं पुस्तक मेला में कई बार इसको खोजने का कोशिश किया लेकिन उस तरह का हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन मन में मेरा भाव आया कि नहीं इस पर हमें काम करना है। तो उस चैप्टर को हमने इंक्लूड किया ताकि किस तरह से बच्चे अगर पढ़ें इसको तो उनको समझ में आए कि नहीं हमको कहीं तालाब में जाते हैं, कहीं नदी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। वो गार्जियन कभी कभी गार्जियन से भी नहीं बोल के जाते हैं, दूसरे को बोल के भी नहीं जाते हैं, वैसे जगह चले जाते हैं जहाँ दलदल होता है या कुछ भी होता है और जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसको हमने इंक्लूड किया। फिर HIV एड्स से उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है तो उसको हमने इंक्लूड किया, जो पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड लेवल की समस्या है तो उसको हमने किया। फिर बच्चों का जो इम्यूनिटी पावर आज के डेट में देखते हैं क्या भाई, तो अभी कल मैं गया था उधर बोरिंग रोड साइड में, एकदम भीड़ है, फास्ट फूड में इतना भीड़ है कि मत पूछिए, लेकिन उससे उसको कितना ऐड हो रहा है उसका इम्यूनिटी में ये तो खैर सब लोग जानते हैं। तो बच्चों का इम्यूनिटी कैसे ठीक हो, क्लास में भी देखते हैं बच्चे लोग क्या ला रहे हैं, तो कुरकुरे और एक क्या क्या समस्या नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जो किशोरों की जो समस्या है और किस तरह से उससे बाहर आ सकते हैं, जो उसका हार्मोनल चेंजेस होता है सर ने भी कहा, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि सर ने उस पर डिस्कस किया। तो वो जो चेंजिंग होता है और उसके चलते जो उनके मन में तनाव होता है और तनाव होने के कारण जीवन का जो दिशा डाइवर्ट होता है तो उसको कैसे वो अपने आप को संभाल सकते हैं। मेन पर्पस हमारा यही है, इस तरह से देश और समाज के लिए वो हमारे लिए एक एसेट्स के रूप में रहे।